अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा पिछले साल हज पे जाना हुआ, तो वहाँ के मौसम के एतबार से जो जो चीज़ें मुझे जिस जिस वक्त जिनकी ज़रूरत पड़ी वो इंशाअल्लाह तमाम आपके साथ शेयर करूँगी। कंप्लीट गाइडलाइन आपको दूँगी हर चीज़ के हवाले से। तो मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा ताकि कोई भी पार्ट वीडियो का मिस ना हो जाए और कोई चीज़ ऐसी ना हो जो मिस हो जाए और आपको किसी परेशानी का सामना करना पड़े। तो जल्दी से कॉपी पेंसिल ले लीजिए और इन चीज़ों को नोट कर लीजिए जो मैं आपको बताने वाली हूँ। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको मिल सके। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हमें सूटकेस लेना है। सूटकेस अच्छा मजबूत वाला ले लीजिएगा क्योंकि जहाज़ में जब सामान चढ़ाते हैं और उतारते हैं तो इतना अंधाधुंध सामान को फेंकते हैं कि टूट जाते हैं। तो इसलिए सूटकेस अच्छा वाला ले लीजिएगा। और हर एयरलाइन अपनी एयरलाइन के हिसाब से बताती है कि कितना वेट हम ले जा सकते हैं। तो लास्ट ईयर जब हम गए थे तो हमें एक 22 kg का अलाउ था लगेज और एक 15 kg का और एक जो है वो हैंड कैरी था 7 kg का। तो हमने उसी हिसाब से अपने सामान को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया था। तो आप भी उसी हिसाब से उतने ही वेट का और उतना ही बड़ा जितना आपको रखना है सूटकेस ले सकते हैं अपने सामान के एतबार से। तो हैंड कैरी जो है वो हमारे बहुत काम आने वाला है। अभी जाते वक्त भी हम उसमें अपना ज़रूरी सामान रख सकते हैं और इसके अलावा जब हम वापस आएंगे तो जमज़म की बोतलें, क्योंकि अब एक हाजी को एक ही अलाउ होती है, 5 लीटर की बोतल मिलती है जमज़म की। तो हमने क्या किया था कि वहाँ जो जमज़म पीने के लिए हमें छोटी बोतलें मिलती थी तो वो हमने हैंड कैरी में रख ली थी। तो अगर वो छोटी बोतलें आप अपने सूटकेस में रख के लाएंगे तो एयरलाइन वाले सूटकेस में से निकाल लेते हैं। तो उन बोतलों को, छोटी बोतलों को हमने अपने हैंड कैरी में डाल लिया था तो उन्होंने अलाउ कर दिया था यहाँ लाना। तो सूटकेस के बाद बारी आती है कपड़ों की। तो मर्द और औरतें अपने 5-5 सूट रख सकते हैं, जितनी आपकी ज़रूरत हो उस हिसाब से आप रख लें। लॉन के कपड़े रखने हैं बहुत हल्के। मैं ये रिकमेंड करूँगी कि वो सूट रखें जो आपके 7-8-10 दफ़ा धुल चुके हैं, क्योंकि धुले हुए कपड़ों में थोड़ा सा जो है वो सॉफ्टनेस आ जाती है, वो थोड़े हल्के हो जाते हैं। न्यू कपड़े वो भी और ज़्यादा गर्मी में जो है ना वो चुभ रहे होते हैं। और इसी तरह एम्ब्रॉयडरी वाले और चिकन के इस तरह के कपड़े तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप लेके जाएं। और इसके अलावा जो है वो मर्दों को एहराम रखने हैं, 2 चादरें ऊपर पहनने के लिए और 2 नीचे के लिए, मतलब कि 2 एहराम के सेट आपने रखने हैं, एक पहन के जाएंगे और एक साथ लेके जाएंगे। औरतें जो हैं वो अपने बुरके अगर ले रही हैं या बाई ले रही हैं तो वो इस तरह लें कि बिल्कुल जॉर्जेट के हल्के कपड़े के हों और उसके ऊपर पहनने के लिए जो मखना लें वो जर्सी या इस तरह के मोटे कपड़े का ना हो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी। लॉन के कपड़ा देखकर लेना है, सॉफ्ट हो और बारीक ना हो कि जिससे हमारे बालों का कलर नज़र आए। अगर हमारे बालों का कलर नज़र आएगा और हमने उसी मखने को पहन के नमाज़ पढ़ ली तो नमाज भी नहीं होगी। तो इसलिए मोटे कपड़े का थोड़ा मखना लेना है और अगर कोई बारीक आप ले भी रहे हैं तो उसके नीचे आप कैप पहन सकती हैं और फिर उसके ऊपर आप मखना पहन लें। एक नायलॉन की रस्सी लेनी है क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अटैची या बैग वगैरह कुछ फट गया तो हम उसको उससे बांध सकते हैं। इसके अलावा जब हम होटल में होते हैं तो हम अपने कपड़े वॉश करते हैं तो उसके बाद हम जब उसको फैलाते हैं कपड़ों को, तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि होटल में तो छत होती है, जैसे हम गए थे तो हमारे होटल में छत थी तो छत के ऊपर हमने अपनी रस्सियाँ बांध दी थी और हम इजीली अपने कपड़े फैला लेते थे। लेकिन बाज़ जगह ऐसा होता है कि छत अवेलेबल नहीं होती तो फिर रूम में ही रस्सियाँ बांध के कपड़ों को सुखाना पड़ता है। नायलॉन की रस्सी और कपड़ों पे लगाने वाली क्लिप ये लाजमी रख लीजिएगा क्योंकि वहाँ हवा बहुत तेज़ होती है। अगर आपने छत पे कपड़े फैलाए तो क्लिप लाजमी लगाने पड़ेंगे क्योंकि हवा की वजह से कपड़े इधर उधर हो जाएंगे। जब वॉशिंग की बात छिड़ ही गई है तो भाई वॉशिंग के लिए साबुन की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो साबुन 2 तरह के आपने रखने हैं, खुशबू वाला और एक बगैर खुशबू वाला। शैम्पू जो आप यूज़ करते हैं आप वो रख सकते हैं। इसके अलावा सर्फ यहाँ से लेकर जाइएगा और अपना टूथब्रश, पेस्ट जो आप यूज़ करते हैं और मिसवाक बहुत ज़रूरी है। हज के 5 दिनों में तो मिसवाक ही करनी होगी, यानी जब तक हमारा एहराम रहेगा हज का तो हमें मिसवाक यूज़ करनी होगी। तो मिसवाक लाजमी अपने साथ रख लीजिएगा। मिसवाक भी 2 किस्म की आती है, एक वो ब्लैक वाली होती है जिसमें थोड़े झाग भी होते हैं, वो कड़वी होती है लेकिन वो मुंह की सफाई बहुत अच्छे से कर देती है, तो मैं तो वो यूज़ करती हूँ। इसके अलावा पीलू की मिसवाक होती है और जो वो गीली मिसवाक होती हैं जो पैक होती हैं प्लास्टिक में, वो नहीं लीजिएगा क्योंकि अक्सर उसमें फफूंद लग जाती है और जब वो सूखती है तो सूखने के बाद वो बहुत छोटी सी पतली सी रह जाती है जो कि किसी इस्तेमाल में नहीं आ सकती। तो इसलिए मिसवाक जो है वो ड्राई वाली लीजिएगा। और जो पैकेट वाली मिसवाक होती है उसमें एक और ख़राबी ये है कि उन्होंने उसके अंदर खुशबू डाली हुई होती है और चूँकि हम एहराम की हालत में होंगे, अब हम उसके पैकेट को खोलेंगे तो वो खुशबू हमारे हाथों में भी लग सकती है। तो
तो इसलिए उससे अवॉइड करिएगा। साफ़ सुथरी जो सूखी मिसवाकें मस्जिदों के बाहर या एहराम की जगह से जहाँ से मिलती हैं तो वो लीजिएगा, पैकेट वाली मिसवाक हरगिज़ नहीं लेनी। इसके अलावा अपने शनाख्ती कार्ड की 2-3 कॉपियाँ बनवा लीजिएगा, एक अपने हैंड कैरी में रख लें, एक अपने सामान में डाल दें। अपनी इस तरह एक्स्ट्रा 3-4 तस्वीरें भी रख लीजिएगा क्योंकि बाज़ औक़ात वो भी काम आ जाती हैं। और आपने परमानेंट मार्कर रखना है, वो इसलिए कि जब आप सामान पैक करेंगे अपना तो अपने लगेज पे अपनी फ़्लाइट का नाम और अपना नाम बड़ा बड़ा सा करके लिख लीजिएगा। और फिर जब हम वहाँ पहुँचेंगे तो वहाँ पहुँचकर आपको पता चलेगा आपका मकतब नंबर ये है, तो आप मकतब नंबर होटल का एड्रेस भी लिखते हैं उसके ऊपर ना, अपने लगेज के ऊपर। तो इसलिए परमानेंट मार्कर अपने साथ लाजमी रखना है। कुछ भी नोट करने के लिए एक नोटबुक और पेन भी आप अपने साथ रख सकते हैं। आपने अपना टॉवल लेना है जिसको आप यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा उस टॉवल को धोकर साथ में मिना लेके जाएंगे। मिना में क्या होता है कि वॉशरूम्स बहुत गंदे होते हैं और नमाज के औकात में वॉशरूम में बहुत रश हो जाता है। तो उसकी एक तो तरकीब ये है कि नमाज़ों के औकात से तकरीबन आधा घंटा पहले जाके आप वज़ू करके आ जाएँ। वॉशरूम जाना है तो वॉशरूम से फ़ारिग होके आ जाएँ। लेकिन अगर नमाज के टाइम पे आपको वज़ू करने की ज़रूरत है तो आप क्या करें कि एक स्प्रे बॉटल आपने लाजमी लेकर जानी है। स्प्रे बॉटल आपके बहुत काम आने वाली है। गोद में आप टॉवल बिछाइए और स्प्रे बॉटल से स्प्रे करिए अपने हाथों पर, यानी वज़ू के जो जो आज़ा होते हैं उन पे इतना स्प्रे करना है कि 2-3 पानी के कतरे टपक जाएं और फिर उसको अच्छे से अपने हाथों से मल लें। तो इस तरह जो है वो हमारा वज़ू एक जगह पे बैठे बैठे यानी वहीं पर अपने खैमे में बैठ के हो सकता है। अब चाय लवर्स के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप बिल्कुल रखना नहीं भूलिएगा वो है इलेक्ट्रिक केटल। तो इलेक्ट्रिक केटल लाजमी रखनी है। वो होटल में तो हमें मिली थी लेकिन बाज़ होटल्स में नहीं भी अवेलेबल होती, तो आपने उस केटल को मिना में ज़रूर लेके जाना है। क्योंकि जब मैं मिना गई थी तो वहाँ चाय की मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वहाँ जो चाय मिलती है अल्लाह माफ़ करे कि वो ऐसी होती है कि हम अपने बर्तन को धो के जो मतलब पानी फेंकते हैं ना, उस तरह की चाय होती है जिसमें दूध भी नहीं होता और अल्लाह माफ़ करे कि वो हलक से नहीं उतरती। तो जो लोग अपनी केटल लेकर गए थे क्योंकि वहाँ पर वायर एक्सटेंशन लगे हुए होते हैं तो ईज़िली जो है वो आप अपनी केटल में चाय बना के पी सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक केटल आपने रखनी है, साथ में सूखे दूध का पैकेट रखना है और टी बैग्स ले लीजिएगा और चीनी। तो ये लाजमी आप मिना के सामान में भी थोड़ा थोड़ा शॉपर में बांध के रख के लेके जा सकते हैं। ज़्यादा जगह भी नहीं घेरेगा, कम से कम अपनी मज़े की चाय तो मिल सकती है ना, क्योंकि वहाँ तो चाय बिल्कुल अच्छी नहीं मिलती क्योंकि नींद वैसे ही पूरी नहीं होती। सोना वहाँ पर इतना मिलता नहीं है क्योंकि ये तो इबादत का वक्त होता है। फिर एक खेमे में 100-150 लोग होते हैं तो नींद नहीं आती, तो इसलिए चाय की तलब उस वक्त बहुत फील होती है। आई होप कि जो चाय लवर्स हैं वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सन ग्लासेस रखना ना भूलिएगा, लेडीज़ भी और जेंट्स भी, क्योंकि हमने तो नकाब किया हुआ था लेकिन फिर भी हमारा आईज एरिया जो है वो ब्लैक हो गया था, धूप की वजह से कलर काफ़ी चेंज हो गया था। तो इसीलिए आदमी जो है वो अपने साथ हैट्स भी रख लें और सन ग्लासेस रख लें। हैट जो है वो एहराम की हालत में तो नहीं पहन सकते क्योंकि टोपी जो है वो एहराम की हालत में हम नहीं पहन सकते, लेकिन जब एहराम खुल जाएगा तो जैसे हम जमरात पे जाते हैं कुर्बानी के बाद अगले दिन, तो उस वक्त हमारा एहराम खुल चुका होता है। तो हैट पहन के और आप सन ग्लासेस लगा के और फिर आप जो है सन ब्लॉक अपने साथ ज़रूर रखिएगा क्योंकि रोज़ भी हरम आना जाना होता है। तो रास्ते में बस से उतरकर हरम के अंदर तक जाने का बहुत लंबा सफ़र होता है तो बहुत हीट वहाँ पर होती है, शाम यानी मगरिब तक तो बहुत हीट होती है। तो इसलिए सन ब्लॉक ज़रूर लगाइएगा अपने फेस पे। सन ब्लॉक भी 2 तरह के होते हैं। जो हमने लिया था वो स्पेक्ट्रम कंपनी का स्पेक्ट्रा सन ब्लॉक था, वो बहुत अच्छा रहा, विद फ्रेग्रेंस और विदाउट फ्रेग्रेंस दोनों मिल जाते हैं। तो हमने दोनों ले लिए थे कि हमने जो है वो फ्रेग्रेंस वाला नॉर्मल डेज में यूज़ कर लिया था और एहराम की हालत में विदाउट फ्रेग्रेंस वाला। अब आपने चप्पलें रखनी है जिसको फ्लिप फ्लॉप चप्पल भी कहते हैं और कैंची वाली भी कहते हैं, 2 पट्टी की चप्पल भी कहते हैं। तो वो मर्दों ने रखनी है 2-2 जोड़ियाँ क्योंकि चप्पलें ज़्यादातर इधर उधर हो जाती हैं वहाँ पे, तो 2 जोड़ियाँ लाजमी एक्स्ट्रा में अपने साथ रखिएगा। एक 2 पट्टी की चप्पल तो एहराम की हालत में पहनने के लिए रख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको इधर उधर कहीं जाना हो तो आप अपनी मर्ज़ी से जो भी आपको ईजी चप्पल लगे वो आप ले सकते हैं। तो चप्पल मर्दों ने भी और औरतों ने भी ऐसे लेनी है जो पहनने में ईजी हो क्योंकि चलना बहुत पड़ता है। सॉफ्ट चप्पल हो, ईजी चप्पल हो जिसको पहन के पैर नहीं दुखें। तो जब चप्पल की बात चली ही है तो हमें ज़रूरत होगी चप्पलों की थैली की। जब हम हरम के दरवाजे पे पहुंचते हैं तो वहाँ चप्पलों को उतार के अपनी थैली में डालना है और फिर अपने जो हम बैग्स लेके जाएंगे, जो डोरी वाले बैग होंगे हरम जाते वक्त, वही हमें हैंग करना है। तो उसमें क्या होता है कि अपनी चप्पलें डाल के हम हैंग कर लेते हैं पीछे और फिर तवाफ़ कर लो या अब अंदर हमें रहना है, हरम के अंदर रहना है, तो वो चप्पलें हमारी खोती भी नहीं है, हमारे साथ होती हैं। तो चप्पलों की 5-6 थैलियाँ रख लीजिएगा क्योंकि थैलियाँ अक्सर खो जाती हैं, इधर उधर हो जाती हैं। और इसके अलावा ज़रूरत होगी आपको छोटी थैलियों की जो कंकरियों के लिए यूज़ होती हैं कि जब
जब हम लोग मुज़दलिफ़ा जाएंगे वहाँ से कंकरियाँ चुननी हैं, तो कंकरियाँ चुन के हम उस थैली में डाल देते हैं। अगर थैलियाँ वो नहीं भी मिलें तो अब तो एक बहुत ईजी तरीका है, यानी हम लोगों ने क्या किया था कि थैलियाँ हम लेके गए थे, लेकिन लोगों को देखा था कि वहाँ जो है वो बोतल के अंदर उन्होंने कंकरियाँ भरनी थी। वो हमें ज़्यादा ईजी लगा था कि बोतल में कंकरियाँ डाल के और बोतल को हमने अपने हैंड कैरी के अंदर रख लिया था। जो भी आपको मुनासिब लगे थैलियाँ भी आप रख सकते हैं और इस तरह किसी बोतल में भी डाल सकते हैं कंकरियाँ। हर फर्द ने अपने लिए वो जो हैंग करने वाले यानी लटकाने वाले जो थर्मोस होते हैं या पानी की बोतलें होती हैं जिसमें पानी ठंडा रहता है, तो वो आप ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होता है। तो जहाँ ठंडा पानी अवेलेबल हो वहाँ से अपना थर्मोस भर लीजिए। पानी पीना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्राई और हॉट वेदर होता है तो उसमें हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है। अगर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे थे जो कोई बेहोश हो रहा था या कुछ, तो इसीलिए पानी आपने पीना है। और एक बहुत अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, जो मैंने यूज़ किया, वो ये था कि हम यहाँ से CAC 1000 लेकर गए थे, जो अब हर फ्लेवर में अवेलेबल होती हैं, लीमू के फ्लेवर में, ऑरेंज में। तो आप अपनी पसंद का फ्लेवर लेके CAC 1000 वो अपने साथ रख लीजिएगा। रोज़ाना के हिसाब से एक टैबलेट आपने लाजमी खानी है, गर्मी से भी हिफाजत रहेगी। और ख़ास तौर से हज के दिनों में तो मैं क्या करती थी कि ठंडे पानी की बोतल में डाल के वो टैबलेट जो है वो बना ली और फिर उसको सिप सिप करके पीते रहे और फिर चलते रहे। तो उससे क्या होता था कि तवानाई जो है ना वो बहाल रहती थी और वीकनेस फील नहीं होती थी। बच्चों को भी दिया और ख़ुद भी हम लोगों ने यूज़ किया तो वो बहुत अच्छा रहा। तो आप लोग भी अपने साथ CAC 1000 ज़रूर रख लीजिएगा, क्योंकि वो गर्मी की शिद्दत को कम करता है। इसके अलावा मेडिसिन रखनी है आपने, जो मेडिसिन आप रेगुलर यूज़ करते हैं वो मेडिसिन आपने रखनी है। इसके अलावा खांसी की, नज़ले की, मोशन की, बुखार की, ऐसी मेडिसिन जो हमें बावक्ते ज़रूरत हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो BP के पेशेंट हैं वो अपने साथ BP की टैबलेट जो भी यूज़ करते हैं वो ज़्यादा रख लीजिएगा, क्योंकि अक्सर वहाँ पे BP हाई हो जाता है। एक तो गर्मी, ऊपर से चलना फिरना, ऊपर से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो खाना देती है वो इतना चिकना होता है कि उसको खा के तो बस कैसे चलते हैं लोग पता नहीं। हम लोग तो अपने घर के खाने पैक करवा के गए थे, तो जो खाना वहाँ होटल में मिलता था वो हम कम ही खाते थे, लेकिन जो घर के खाने थे वो हमने ज़्यादा इस्तेमाल किए। इसके अलावा BP चेक करने की जो है वो डिजिटल मशीन ज़रूर अपने साथ रखिएगा। जो BP के पेशेंट हैं वो ख़ास तौर पे कैंची रखनी है, अगर लेडीज़ हैं तो कैंची रखनी है। बाल काटने के लिए एक अच्छी वाली धार वाली कैंची ले लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो कैंची थी वो अच्छी नहीं थी, जिससे बाल काटना बहुत मुश्किल हो जाता था। तो चेक करके कैंची अच्छी वाली लेनी है। मर्द हजामत का सामान अगर खुद हजामत करते हैं तो वो उस तरह या रेज़र या जो भी चीज़ बाल काटने के लिए यूज़ करते हैं वो कर सकते हैं। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक मशीनें होती हैं, ट्रिमर जिसको कहते हैं, मर्द वो भी यूज़ करते हैं तो वो भी अपने साथ लेके जा सकते हैं। इसके अलावा आपने नेल कटर भी रखना है। एक अदद शीशा ले लीजिएगा। इसके अलावा एक अदद कुरान जो पॉकेट साइज़ का होता है वो भी बहुत काम आता है, उसको हम अपने हैंड बैग में डाल के हर वक्त अपने साथ रखेंगे। और हैंड बैग कैसा लेना है, तो हैंड बैग जो है जो लेडीज़ का हैंड बैग होता है उस तरह का नहीं लीजिएगा जो वन साइड पे हैंग होता है। उससे बेहतर क्रॉस बॉडी बैग ले लीजिएगा, वो हमने वही लिए थे। उसका फ़ायदा ये होता है कि क्योंकि वो क्रॉस बॉडी बैग जो होता है वो एक साइड से डलता है, तो उससे ना वो इधर उधर होता है और ना वो गिरता है कंधे पे से। इजीली उसको हम हैंग कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। इसके अलावा इतने साइज़ का लें कि जिसमें हमारा पॉकेट साइज़ का कुरान आ जाए और हमारी टिश्यूज़ हैं या हमारी ज़रूरत की जो 2-3 चीज़ें हैं, पैसे हैं हमारे, उसके अंदर आ जाएंगे। मोबाइल है वो उसके अंदर आ जाएगा। और एक डोरी वाला बैग जो पीछे हम कंधों पे हैंग करेंगे, जिसके अंदर हमारी चप्पलें वगैरह होंगी। तो एक क्रॉस बॉडी बैग और एक डोरी वाला बैग, ये 2 चीज़ें लेनी है। मर्दों के लिए जो है वो एहराम पे बांधने वाली बेल्ट, जो जिसके अंदर जो है वो अपना मोबाइल, अपना पासपोर्ट और अपने कैश वगैरह वो रख सकते हैं। इसके अलावा मर्दों के लिए जो है वो भी क्रॉस बॉडी बैग ऐसा ले लें जो छोटा होके शोल्डर तक आ जाए, उसके अंदर हम अपनी ज़रूरी सामान को भी रख सकते हैं। इसके अलावा आपने जानमाज़ रखनी है। जानमाज़ बहुत मोटी भी नहीं लेनी जिसको कैरी करना मुश्किल हो, हैवी होती है जानमाज़, तो ऐसी नहीं लेनी। जो लाइट वेट की हो और थोड़ी मोटी हो, यानी कि अगर हम उसको बिछा के नमाज़ पढ़ लें, क्योंकि मदीने का सहन बहुत ज़्यादा गर्म होता है और अक्सर ऐसा होता है कि अंदर मस्जिद तक नहीं औरतें पहुँच पाती, तो बाहर सहन में ही नमाज़ पढ़नी पड़ती है। तो बारीक जानमाज़ जो उस पर तो आप बिल्कुल ना खड़े हो सकते हैं ना आप नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो आपका जो डोरी वाला बैग होगा उसके अंदर आपकी चप्पल रहेगी और आपकी जो है वो जानमाज़ रहेगी। तो जानमाज़ आप मक्का में भी अपनी ही यूज़ करेंगे और मदीने में भी अपनी यूज़ करेंगे। इसके अलावा प्लास्टिक की चटाई लेनी है और एक हवा वाला तकिया लेना है। ये दोनों चीज़ें मुज़दलिफ़ा में काम आएंगी। मुज़दलिफ़ा में जो है वो हमें खुले मैदान में पूरी रात स्टे करना होता है, तो वहाँ की ज़मीन से भी इतनी ज़्यादा हीट निकल रही होती है कि चटाई भी जो है ना वो कारामद साबित नहीं होती। चटाई पे अगर बैठें तो हीट बहुत ज़्यादा होती है कि बैठा भी नहीं जाता और लेटा भी नहीं जाता। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने लास्ट ईयर सबको कालीन दिए थे हाजियों को और जानमाज़
नमाज दी थी। तो हम वो कालीन नहीं लेकर गए थे इसलिए कि ये वज़नी होंगे तो हम नहीं लेके जा सकते, लेकिन अगर आप लोगों को इस दफ़ा वही कालीन मिले तो मैं ज़रूर आपको कहूँगी कि किसी तरह भी वो कालीन ज़रूर ले जाइएगा, क्योंकि जो लोग लेकर गए थे वो फिर भी अपनी जगह पर सुकून से बैठे हुए थे और लेटे हुए थे। इसके अलावा ओढ़ने की चादर लेनी है, जो कि मुज़दलिफ़ा में ही लेडीज़ को काम आती है ओढ़ने की चादर, क्योंकि ऐसे लेटना होता है खुले मैदान में, जबकि हम वहाँ जाएंगे अराफात में और मिना में, वहाँ चादरें और तकिए और गद्दे जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो मुज़दलिफ़ा में इन सब चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके अलावा हमने हाथ के झलने वाले पंखे लेने हैं, प्लास्टिक के पंखे भी ले सकते हैं और जो लकड़ी के होते हैं वो भी, क्योंकि अराफात में क्या होता है टेम्परेचर इतना हाई था कि एसी ने काम करना छोड़ दिया था खैमों में, तो वो हाथ वाले पंखे हमें वहाँ बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में हमारे आए। इसके अलावा मुज़दलिफ़ा में रास्ते में बहुत गर्मी होती है, शदीद दम घुट रहा होता है, तो कम से कम हमारे पास पंखे होंगे तो अपने हाथ से हम झल सकते हैं, तो ये बहुत मेरे काम आया। तो ज़रूर आप पंखे रखिएगा। एक और चीज़ जो मेरे बहुत काम आई वो हॉट पैन था, क्योंकि मैं अपने घर से खाने पका के लेकर गई थी, क्योंकि हमारी पूरी फैमिली हज पे गई थी, तो काफ़ी सारे 4-5 किस्म के डिशेज़ में खाना पका के और पैक करवा के लेकर गई थी। तो क्या होता था कि जब हम हरम से आते थे तो हॉट पैन में अपना सालन निकाल के गर्म किया और यूज़ कर लिया। हॉट पैन आप भी इसलिए रख लीजिएगा क्योंकि बाज़ोकात हम हरम में होते हैं और रात को हमारी लेट नाइट वापसी होती है, तो अपने रूम मेट को कह दिया कि भाई हमारा खाना लेके रख लीजिएगा, तो फिर खाना आपका रखा हुआ होगा, आप आएँ और आकर जो है वो हॉट पैन में गर्म करें और इजीली आप उसको फिर खा सकते हैं। इसके अलावा हज की और दुआओं की किताबें, जिसमें हज कदम ब कदम एक किताब है, वो रख लें आप अपने साथ। इसके अलावा जो भी किताबें आपकी मस्जिद से या आपके हज तरबियती क्लासेस जो आप लेंगे वहाँ से भी कुछ किताबें आपको मिलेंगी, जिसमें आपको स्टेप बाय स्टेप हज का तरीका और उम्रे का तरीका कंप्लीट उसके अंदर मौजूद होगा। तो बहुत देख के, बहुत सीख के अपने हज को करिएगा, उम्रे को करिएगा, क्योंकि सीख के जब हम जाएंगे तो हम अपने हर अमल को अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो समझते हैं कि कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, खैर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह ताला यकीनन रहीम व करीम है, माफ़ करने वाले हैं, लेकिन जब अल्लाह ताला ने हमें अकल दी है, जहन दिया है और अल्लाह ने हमें हिम्मत ताकत दी है, तो यहाँ से हज क्लासेस लेकर जाएं ताकि अच्छे से अपना हज और उम्रा और हर इबादत को फ़ज़ाइल के साथ और अदब के साथ हम कर सकें। तो मैंने अपनी इस वीडियो में वो सारी चीज़ें शेयर की हैं जो मुझे बहुत कारआमद साबित हुई, मेरे पूरे सफ़र में मुझे बहुत काम आई, तो मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर करूं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरह की और बहुत सारी ऑथेंटिक वीडियोज़ के लिए देखते रहिए ऑथेंटिकेशन ऑफ इस्लाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।